कि 30% से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर होस्टेड हैं पूरी दुनिया की। और पाकिस्तान में वर्डप्रेस 70% वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर होस्टेड होते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत इजी टू यूज सीएमएस है। पीएचपी के अंदर लिखा हुआ सीएमएस है, और इसको आप जो है सारा डेटा डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। थीम सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, तो इसको यूज कर सकते हैं। WordPress is the most popular blogging system on the web and allow updating, customizing and managing website from its backend CMS component. WordPress software is free. WordPress free है, इट्स मीन यू आर फ्री टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूज मॉडिफाई टू मैच योर नीड्स, जो आपकी जरूरत है उस हिसाब से अपने इस वर्डप्रेस के सीएमएस को मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं इससे। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल एक स्टैटिक वेबसाइट होती है किसी कंपनी की, जस्ट 4 या 5 पेज की वेबसाइट होगी। या अगर ब्लॉगिंग सिस्टम की वेबसाइट बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है ब्लॉगिंग सिस्टम के अलावा अगर आप ई कॉमर्स साइट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, वर्डप्रेस के दो फ्लेवर है, यानी दो इसके जो है टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। wordpress.com ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। wordpress.com एक वेबसाइट है जिसमें मैं जाके अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड होता हूँ और वहाँ पे एक वेबसाइट बना सकता हूँ, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। किसी हद तक फ्री है, बाकी हमें फिर चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं। जबकि wordpress.org से मैं वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकता हूँ और उसको अपनी पीएचपी लैंग्वेज के अंदर कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम वर्डप्रेस.org से सीखेंगे, ठीक है। हम्म। और हम्म। सही है, तो हम आगे जी। चलते हैं। वर्डप्रेस की सबसे बड़ी जो चीज़ है, क्यों वर्डप्रेस सीखना चाहिए, तो वर्डप्रेस सबसे पहली बात है फ्री है और इजी टू यूज है, आसानी से समझ आता है। बट पीएचपी के 150 से ज़्यादा सीएमएस हैं इस वक्त मार्केट में, लेकिन वर्डप्रेस आज भी नंबर 1 है। इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर आप हर तरह का काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल कस्टमाइजेबल है और एसईओ फ्रेंडली है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन की रिकमेंडेशन के मुताबिक अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना एसईओ कहलाता है। वर्डप्रेस इज सेफ एंड सिक्योर। बस वर्डप्रेस सेफ है, आपका इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है, इनकोडेड रहती है। अगर आपकी वेबसाइट हैक भी हो जाती है तो भी आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहेगा। वर्डप्रेस इज हेयर टू स्टे, यानी वो अभी ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया, चलता है। सीएमएस होता क्या है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है, तभी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस फॉर शॉर्ट, इज एप्लीकेशन विद एबिलिटी टू क्रिएट, modify, publish digital content. In most cases, it's also support multiple users, allowing them to work in collaboration. यानी इसमें आपको प्रोग्रामिंग की डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपने वेब डेवलपमेंट आपको एक हद तक आती है तो आप उससे काम चला सकते हैं, और आपको हम्म। पीएचपी भी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको पीएचपी हम्म। इंस्टॉल करना चाहिए और आप उसको काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सही। तो आप सिर्फ इसके फ्रंट एंड को यूज करते हुए कस्टमाइज कर सकते हैं वेबसाइट को। ओके। जी, अब मैं बात करता हूँ पीएचपी की। क्योंकि ये पीएचपी का सॉफ्टवेयर है, तो पीएचपी की कोई भी एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें पीएचपी इंस्टॉल करना पड़ती है। इंटरनेट पे भी इसकी इंस्टॉलेशन जो है पीएचपी ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, तो वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अभी हम फिलहाल लोकल होस्ट या अपने सिस्टम पे काम करेंगे, तो हम हम्म। जो है पीएचपी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसका तरीका क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पीएचपी का इंट्रोडक्शन क्या है। पीएचपी 3 वर्ड से मिलके बना है, जिसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अच्छा, इसका ओरिजिनल नाम था पर्सनल होम पेज, जिसकी वजह से इसको पीएचपी कहा जाता है। और फिर बाद में ये अपडेट होने के बाद ये हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो गया। इज वाइडली यूज ओपन सोर्स जनरल पर्पस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, वाइडली यूज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जनरल पर्पस, यानी जनरली बेसिकली वेब डेवलपमेंट की पर्पस से बनाई गई लैंग्वेज है। सर्वर साइड, इसके स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है। आपने जेक्वेरी या जावा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें जी। आप डायरेक्ट कोड लिखते हैं और उसका रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता है, बगैर किसी। जी। ऐसा ही है। जी ऐसा ही है।
जी। अच्छा, पीएचपी में क्या होता है कि इसके लिए हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। जो हमारी क्यूरी होती है वो सर्वर पे जाती है और सर्वर उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने यानी सर्वर उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद जो हमारा आउटपुट है उसका एचटीएमएल फॉर्मेट बना के दे देता है। इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी क्रिएटिविटी होती है पीएचपी के हवाले से वो सिक्योर होती है, सेफ रहती है। ठीक है जी। अच्छा, server PHP is server-side scripted language. That's mean PHP script requires server to execute PHP code and result to return as a browser as plain HTML. PHP open source है, free है, ठीक है। PHP file can contain HTML, CSS, JavaScript and PHP code. जो PHP की फाइल है उसके अंदर HTML भी हो सकता है, CSS भी हो सकता है, JavaScript भी यूज कर सकते हैं और PHP का कोड भी स्टैंड अलोन अलग काम करता है। जब भी मैं PHP की कोई ओके फाइल सेव करूंगा वो डॉट पीएचपी के एक्सटेंशन से सेव होगी। ठीक है, ये पीएचपी का सर। इंट्रोडक्शन था। हम पीएचपी अगर आपने पढ़नी होगी तो मैं इसी में देख लूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब सर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छा, जो जो जरूरी है। पहले देख लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमें वर्ड को चले देखें। हमें जो है पीएचपी लैंग्वेज चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है पीएचपी का सर्वर जिसका नाम है अपाची सर्वर, ठीक है। सेकंड होता है पीएचपी लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है। थर्ड होता है डेटाबेस। डेटाबेस हम माइस्क्यूएल की इंस्टॉल करेंगे। फोर्थ होगा आपका कोई भी ब्राउजर रख सकते हैं आप, या टेक्स्ट एडिटर रख लें तो रख सकते हैं। तो आप ब्राउजर क्रोम रख लें, टेक्स्ट एडिटर आप ड्रीम वीवर या वीएस कोड जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैम सर्वर, ये सारी चीजें हमें एक पैकेज में मिल जाती हैं जिसमें पीएचपी का अपाची सर्वर, पीएचपी लैंग्वेज और माई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस मिल जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल क्रोम पे आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा XAMPP। तो जैम लिख के डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जैम अपाची फ्रेंड के नाम से एक वेबसाइट आएगी। डाउनलोड जैम पे क्लिक करूंगा जनाब और इसको ओपन कर लूंगा। अच्छा, पीएचपी के तीन वर्जन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है विंडोज के लिए। मैं सेंटर वाला वर्जन या कोई सा भी वर्जन ले सकते हैं, सारे एक्टिव हैं और काम करते हैं। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास डाउनलोड की वेबसाइट पे आ जाओगे और ये 120 130 MB का होता है। तो ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में आऊंगा जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके रखा होगा। तो अपने डाउनलोड के फोल्डर में आ जाता हूँ। देखिए जैम सर्वर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसके इस इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। इसको ओपन करूंगा और क्योंकि ये सर्वर है हमारी विंडो में, ये फुल राइट्स के साथ चलना चाहिए तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकते, सिंपल ऑन कर स्टार्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए और उसके बाद जस्ट आपने यस पे क्लिक करना है। आप नोट तो कर रही है ना? जी सर, कर रही हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो यहाँ पे एक मैसेज आता है, सम टाइम वार्निंग आती है, ये होती है यूएसी, यूजर एक्सेस कंट्रोल की। तो इससे परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला तो यूजर एक्सेस कंट्रोल की वार्निंग आती है। नेक्स्ट पे सेटअप, आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे कंपोनेंट दिखाएगा वो कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इसने सेलेक्ट किए हुए हैं। आपने जस्ट नेक्स्ट पे आपने किसी कंपोनेंट को छेड़ना नहीं है, ठीक है। और फिर ओके फोर्थ सर। सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर जो है जनाब ड्राइव चेंज करेंगे। सी ड्राइव में आप रख सकती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा सी के अलावा आपके विंडो में अगर कोई ड्राइव है, DEC जो भी है, आप उसका नाम डाल दो तो आपके डाटा वहां सेव हो जाएगा। रीजन क्या हम्म है, विंडोज देखें आए दिन खराब होती रहती हैं, कोई भी वजह, हम्म डाटा करप्ट हो गया तो हमारी वेबसाइट सिक्योर रह जाएगी, महफूज रहेगी। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो सेटअप चलना शुरू हो जाएगा और सेटअप चलने के बाद जब फिनिश होगा तो यहाँ पे स्टार्ट आएगा, डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर दें और यस कर दें। और अगर इसको स्टार्ट नहीं करना चाहते तो फौरी तौर पे आप इस टिक को हटा के बंद कर दें, एक दफा रीस्टार्ट कर दें सिस्टम। जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास जो है जैम सर्वर की विंडो आ जाएगी। ठीक है। तो यूजर एक्सेस कंट्रोल पे जब मैं ओके करता हूँ आपके सामने मेरे पास सेम ये विंडो आ गई जैसे आनी थी।
नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है, वो सारे मेरे को छेड़ना नहीं है। यहाँ पे ड्राइव चेंज कर दूंगा मैं, ड्राइव मेरे पास डी ड्राइव है तो मैंने डी ले लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा। अगर वहां इस नाम का फोल्डर मौजूद नहीं होगा, पहले से बना हुआ होगा, तो ये मैसेज देगा। आप इसका नाम बदल सकते हैं आप, तो वो आपको फोल्डर भी बना लेगा और उसको एक्सेस भी कर लेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। कर हम्म, लेंगे इंस्टॉल। सही अच्छा। कर लूँ मुझे। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, आप अपने एक दफा रिस्टार्ट कर लिए सिस्टम, स्टार्ट मेन्यू में आइएगा। और स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ पे जैम एक्स के कॉलम में होगा, नीचे बॉटम में, आप उसको सर्च कर लें। ठीक है, ये रहा जैम फोल्डर पे, आप जस्ट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल आ जाएगा। आपने जब भी काम करना है वर्डप्रेस पे, वन टाइम इसको स्टार्ट करना होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आएगी हमारे पास। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हम्म, हूँ विंडोज को, सिर्फ ये। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास ये सर्विसेज रन है, यानी ये ग्रीन में आ रही है, ये सर्विसेज स्टार्ट है। अपाची सर्वर की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए और माई एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इनकी सर्विसेज को बैकएंड पे जाके। बहुत आसान है, मैं आपको सिखा भी दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा और ये मुझसे एक परमिशन मांगेगा। ये परमिशन क्या है? देखिए, सर्वर है, सर्वर को राइट्स चाहिए होते हैं। फायरवॉल एक्सेस जो है विंडो का एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर ये राइट बंद होंगे तो सर्वर नहीं चल सकता। हम इसको राइट देंगे, यस कर देंगे। अगर आप विंडो 7 यूज करते हैं तो फायरवॉल के नाम से मैसेज आता है। तो आपने ये दोनों सर्विसेज को यस करना है। यस करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी और ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएंगी। इसके आगे PIDs आ जाएंगी और इस पोर्ट की आईडीज यहाँ पे जो इसकी पोर्ट्स आ रही है वो आ रही होगी। अगर आपके पास ये स्टार्ट नहीं होता तो हम इससे आगे फर्दर बढ़ नहीं सकते, याद रखिएगा। आप अगर अपना नेट स्टेट देखना चाहेंगे, जो पोर्ट्स होती हैं, इन पोर्ट्स की बेस पे ये सर्वर चल रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे नेट स्टेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जैसे पोर्ट 80 और 443 ये HTTPD यानी जैम सर्वर के लिए है, और 3306 MySQL के लिए। ये तीन पोर्ट्स आपके पास खाली होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग स्काइप यूज करते हैं। स्काइप सॉफ्टवेयर जो है पोर्ट 80 और 443 को यूज करता है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए। तो आप अगर आप यूज करती हैं तो आप उसकी सेटिंग में जाकर उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपके पास ऐसा मैसेज नहीं आएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गई? जी सर। जी। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? देखिए, अगर मैं डेटाबेस की एक आसान मिसाल दूं तो ये ऐसा होता है कि हमारे घर में जैसे हमारे कपड़े हैं, बेड पे रखे हैं, बहुत सारे हैं, कोट भी है, पैंट भी है, शर्ट भी है, और भी बहुत सारी पर्स वगैरह जो भी हमारी चीजें हैं, सब एक ही जगह पड़ी हुई हैं। अगर कोई चीज ढूंढनी पड़े तो कितना मुश्किल होगा उसको मैनेज करना। अगर मैं एक कबर्ड है, उस कबर्ड के अंदर शर्ट्स एक जगह रखूंगा, कोट्स एक जगह रखूंगा, पर्स एक जगह रखूंगा, बेल्ट अलग रखूंगा, हर चीज को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करूंगा, तो ढूंढना आसान है ना। हम्म। डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन डाटा डिफरेंट तरह का हो सकता है। जैसे अगर मैं किसी ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ तो उसका नेम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो चीजें हैं ये उसका एक डाटा कहलाएगा, ह्यूमन डेटा। अगर मैं बात करता हूँ, एक घर में 4 अफराद रहते हैं, तो भाई एक जो बहुत अच्छा स्मार्ट है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, एक साइंस में अच्छा है, एक केमिस्ट्री एक को पसंद है, एक जो है बिल्कुल पढ़ा है, एक पढ़ा लिखा है, एक ने बहुत हाईली क्वालिफाइड है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो हम्म। सकती हैं। तो उनका अगर हम डाटा जमा करें ऑर्गेनाइज वे में, तो हम किसी टेबल हम्म। फॉर्मेट में डाटा जमा करते हैं। तो डेटाबेस इज अ सम ऑफ टेबल्स। डेटाबेस में टेबल्स होते हैं और टेबल्स के अंदर हम इन फील्ड्स, उन डाटा को जमा करते हैं जिनके तहत हम किसी भी चीज को जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको कॉल कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ओके डेटाबेस सर। में जो हमारे पास यूज होती है, जो हमारे पास जैम सर्वर के साथ आती है, तो वो शुरू में MySQL लिखा हुआ है, लेकिन हम्म। यूज होती है वो अपडेट यूज होती है ऑटोमेटिकली MySQL आई। आप जब इसको इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली MySQL आई इंस्टॉल हो जाता है। MySQL जो है PHP 5.3 तक था,
उसके बाद जो है ओरेकल वालों ने इसकी सपोर्ट बंद कर दी। तो फिर मारिया डीबी के नाम से जो है अपना टीम सामने आई, उसने आगे इसको सपोर्ट किया, क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट हैं 30-40% वेबसाइट की अगर बात करूं, अगर इस वक्त अरबों में वेबसाइट है, यानी समझे अब अगर मैं कहता हूँ 100 करोड़ वेबसाइट है, 100 करोड़ का 30% का मतलब है 30 करोड़ वेबसाइट जो है इस वक्त, 40 करोड़ वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे चल रही हैं। अगर एक सपोर्ट बंद कर दें तो सारी की सारी वेबसाइट बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने फिर हम्म। सपोर्ट दी, जिसकी वजह से ये आज भी चल रहा है ये। हम्म। ठीक है। तो MySQLi is the extension was introduced with PHP version 5.0 and the SQL native driver was included in PHP version। ठीक है। तो इसकी मदद से जो है हमने जो है अपना इसको ऐड, हमने तो नहीं, PHP वालों ने ऐड किया, जिसकी वजह से हम वेबसाइट की सपोर्ट, वेबसाइट के साथ डेटाबेस की सपोर्ट यूज करते हैं। ठीक है। तो अब वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड होगा तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ, और बाकी फिर हम देख लेते हैं। मैं सर खुर्रम से मशवरा कर लूंगा कि अगर पीएचपी की थोड़ी बहुत इनिशियल क्लासेस आपको करानी होंगी तो पहले मैं हम्म। पीएचपी इनिशियल क्लासेस कराऊंगा, फिर मैं वर्डप्रेस कराऊंगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है मेन, वो तो है ही वर्डप्रेस के हवाले से। तो वर्डप्रेस हम्म। कैसे करना है वो भी बता दूं आपको। तो आप गूगल क्रोम में आइएगा, जस्ट आपने यहाँ पे गूगल टाइप करना है, और आपने यहाँ पे सिंपल वर्डप्रेस लिखना है। ठीक है, वर्डप्रेस, और wordpress.org की वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे। ये .com भी आ रहा है, .org भी आ रहा है। .com ऑनलाइन होता है, लेकिन ये लिमिटेड वर्जन के साथ होता है। तो मैं आपको दिखा दूं हम्म। यहाँ के अपनी स्लाइड के अंदर कि वर्डप्रेस, शायद मैंने इस पर नहीं रखा है। नहीं है। हाँ, ये रहा। ठीक है। WordPress.org is a free platform for building blogs, website WordPress. The service is comparable with Wix। यानी Wix एक वेबसाइट है ऑनलाइन, उससे कंपेयर कर सकते हैं। स्क्वायर स्पेस और सारे जो फीचर्स हैं, मिलते जुलते फीचर हम यूज कर सकते हैं। द क्रिएटर बिहाइंड वर्डप्रेस एंड द बेस्ट ऑफ ऑल इज द इजिएस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ऑन द वेब। बहुत आसान प्लेटफॉर्म होता है ब्लॉगिंग के लिए। और ऑल यू नीड टू डू रजिस्टर्ड अ फ्री अकाउंट और चूज योर डोमेन। अच्छा, डोमेन आपका क्या होगा, आपके ईमेल आईडी के नाम के साथ .wordpress.com लगा हुआ होगा। तो ये समटाइम थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है कि यार इसको कैसे मैनेज करें, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप अपनी मर्जी का डोमेन परचेज कर सकती हैं। फिलहाल मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन पढ़ाने का सिस्टम बहुत आसान है। तो बहरहाल हम आते हैं वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च किया, wordpress.org की वेबसाइट पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे है सेटअप अप विद होस्ट प्रोवाइडर। अगर आप ऑनलाइन, आपकी वेबसाइट है या अगर आपके पास डोमेन है, तो आप डायरेक्ट डोमेन पे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें इसको डाउनलोड करके यूज करना चाहें तो डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑफलाइन कर रहे हैं काम अभी, तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई इसकी। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस की टोटल ये 20-23 MB का होता है, यहाँ पे 23.8 MB दे रहा है। ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, जब मैंने जैम सर्वर इंस्टॉल किया, ठीक है, मैंने ये जैम सर्वर डी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। तो आपको मैं दिखा दूँ मैं कहाँ पे हूँ अभी, डी ड्राइव में। ये जैम का फोल्डर है। अच्छा, अब मुझे डेटा कहाँ रखना है। देखिए इसके अंदर तो मल्टीपल फोल्डर्स आ रहे हैं। आपने अब तक जो पढ़ा HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery, उसमें कहीं पे भी फोल्डर बना सकते हैं, कहीं पे भी फाइल बना सकते हैं डबल क्लिक करके हम्म। उसमें। लेकिन सर्वर अपनी जो उसकी हदूद है, जो उसके फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर ही काम करता है, उससे बाहर काम नहीं करता। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक जगह होती है htdocs, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप इसके अंदर जाके अपनी मर्जी का एक नाम के फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ SS के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर मैं वर्डप्रेस की फाइलें रखूंगा और उसको इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। अब मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है, और मैं यहाँ पे फोल्डर में जाता हूँ वर्डप्रेस के, डाउनलोड पे गया, और डाउनलोड पे जाने के बाद मैंने, ये वर्डप्रेस मौजूद है, इसको हम्म। ट्रैक करूंगा। ये जिप फॉर्मेट में है, जिप फॉर्मेट कंप्रेस फॉर्मेट को कहा जाता है। मैं राइट क्लिक हम्म। करूंगा और इसको एक्सट्रैक्ट विद बस वर्डप्रेस 6.3 जो भी इसका नाम है उसमें एक्सट्रैक्ट कर दूंगा।
जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक हम एग्जाम सर्वर जो हमने डाउनलोड किया था इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम सर्वर क्या है, मैं यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिंपल मुझे जो है मेरे लोकल होस्ट की तरफ ले जाता है और उसमें इसका मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये बता रहा है कि अब मेरे पास अपाची सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, मारी डीबी वेबसाइट डेटाबेस इंस्टॉल हो गई, माई एसक्यूएल जिसे आप कह सकते हैं, पीएचपी लैंग्वेज इंस्टॉल हो चुकी है, एक और लैंग्वेज पर्ल के नाम से है, वो भी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो पीएचपी एप्लीकेशन के हवाले से एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। कोई क्वेश्चन आंसर आपको पूछना है तो आपके लिए कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए हुए हैं। हाउ टू गाइड, ये आपके पास कुछ गाइड्स दिए हुए हैं। पीएचपी की इंफॉर्मेशन, पीएचपी का कौन सा वर्जन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है, 7.4 मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको बंद करके आप पीएचपी माई एडमिन पे आते हैं, तो ये आप डेटाबेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पीएचपी माई एडमिन एक टूल है जो डेटाबेस को ग्राफिकली मैनेज करने के लिए मदद करता है। लेकिन ये मेरे सामने अब जो विंडो आ रही है पीएचपी माई एडमिन की, आप माई एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करके भी आप यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन आ रहा है ये डेटाबेसिस का आ रहा है। मैंने जिन डेटाबेसिस पे प्रीवियसली काम किया है वो सारी डेटाबेसिस यहाँ पे वन बाय वन शो हो रही हैं। राइट साइड पे अगर डेटाबेसिस को देखना है वन बाय वन जहाँ से मैनेज किया जाता है, किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो आपने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ड्रॉप कर देना है तो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे नीचे ड्रॉप की कमांड आती है। अच्छा, अगर कॉपी करना है, कॉपी नहीं होती बेसिकली डेटाबेस, आप बस सिंपल यहाँ पे नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। आपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है, जैसे आपने लिखा कि भाई एबीसी या पाकिस्तान, जो भी आप अपना नाम रखना चाहें, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, मैं वापस बाहर आ जाता हूँ और ये एसक्यूएल, यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर की क्यूरी को यूज करते हुए काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये पीएचपी माई एसक्यूएल या अगर मैं बात करता हूँ माई एसक्यूएल या माई एसक्यूएल आईस या एसक्यूएल सर्वर, सबके अंदर एसक्यूएल सर्वर की जो क्यूरीज होती हैं वो सेम होती हैं। सिंटैक्स थोड़े से चेंज होते हैं लेकिन क्यूरी सेम होती है। आप अगर क्यूरी बेस्ड काम करना चाहते हो, अगर आपको कोर पीएचपी आती है तो आप इस पे क्यूरी के तहत काम कर सकते हो, आप बना सकते हो। और अगर मैं क्यूरी नहीं आती तो मैं ग्राफिकली बना लूंगा। स्टेटस की बात करें तो इस वक्त जो है मेरे पास जो मेरी वर्किंग है कि मेरी नेटवर्क ट्रैफिक के हवाले से मेरे पास क्या स्टेटस है वो शो हो रहा है। और अगर मैं यूजर की बात करूं, डेटाबेस और पीएचपी की फाइल या वर्डप्रेस की फाइल की कनेक्टिविटी के बिटवीन डेटाबेस का एक यूजर और उसका एक पासवर्ड होता है जो डेटाबेस से आपको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ये यूजर अकाउंट के अंदर ये आपके पास फिलहाल लोकल ये यूजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पे आपको सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपके पास एक होस्टिंग है तो आप उसमें एक डेटा यूजर क्रिएट करेंगे और एक पासवर्ड उसको देंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि इंटरनेट है वहाँ पे अब हम पासवर्ड कोई आम सा रख नहीं सकते, हैक हो जाता है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम भी थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वो हमें उस हिसाब से मैनेज करना होगा। फिलहाल इस सिस्टम के हवाले से अगर मैं लोकल काम करता हूँ तो मेरे यूजर रूट है, लोकल होस्ट सर्वर का नाम है, होस्ट का नाम लोकल होस्ट है और पासवर्ड उसका नहीं है, ठीक है। जिस ऑल प्रिविलेजेस का मतलब है इनको सारे राइट्स मौजूद मिले हुए हैं, एडिट अपडेट डिलीट ये सारे काम कर सकते हैं। जितने भी प्रिविलेजेस आप देना चाहें यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और उस यूजर को अपना यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं कि वो यूजर क्या क्या काम कर सकता है। इस डाटा सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ये क्यूरीज होती हैं जिनके तहत हम डाटा सेलेक्ट इंसर्ट या अपडेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में ये आपका टेबल क्रिएट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, किसी टेबल को इंडेक्स दे सकता है, ड्रॉप कर सकता है, डिलीट कर सकता है। एडमिन यहाँ पे परमिशंस हैं कि वो बंदा जिस यूजर को आप राइट दे रहे हो तो किस तरह से काम कर सकता है। वो फिलहाल अभी इतनी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, इंटरनेट पे ये चीजें हमें अलाउ करनी पड़ती हैं, ठीक है। हम ऑल प्रिविलेजेस पे काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो डेटाबेस का बैकअप यहाँ से बनाया जा सकता है। और इंपोर्ट में अगर मैं जाता हूँ तो इंपोर्ट में यहाँ पे मैं एसक्यूएल की डेटाबेस, जैसे सर्वर पे कोई डेटाबेस अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से बैकअप बनाऊंगा, एक्सपोर्ट करूंगा अपने सिस्टम से और इंटरनेट पे इंपोर्ट कर दूंगा तो मेरा डेटा यहाँ से ट्रांसफर होकर वहाँ चला जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, ये सिर्फ सर्वर के बारे में बता रहा हूँ। और आपके नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे डेमो के नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे लिखता हूँ डेमो, वर्डप्रेस डेमो, चलो ठीक है, डेमो लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद क्रिएट कर दूंगा। मेरी डेमो के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या क्या चीज़ें नोट करनी है तो मैं आपको बता दूं। नोटपैड की एक फाइल ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब कनेक्टिविटी होगी तो सर्वर का नाम, होस्ट नेम, होस्ट का नाम क्या होना चाहिए? होस्ट नेम मेरा है लोकल होस्ट, ठीक है। दूसरा है मेरा यूजर नेम, यूजर नेम मेरा है रूट। पासवर्ड क्या है जनाब? पासवर्ड मेरा है जीरो, नहीं है पासवर्ड, नील है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास, अगर डेटाबेस कौन किस नाम से है, तो डेटाबेस मेरी है डैमो के नाम से, ठीक है। क्लियर है ये ओके चीज? सर। ओके चलो। हम्म। तो मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा आज, बाकी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, मैंने जो इसको एक्सट्रैक्ट किया था वर्डप्रेस को, तो वो यहाँ इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। इस फोल्डर में से इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ये वाला। अच्छा देखिए, उसके अंदर एक और फोल्डर था, सेफ्टी के लिए उन्होंने एक फोल्डर और बनाया हुआ था। ये फाइलें मुझे अपने उस फोल्डर में ले जानी है जो मैं एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो मैं हम्म। सारी फाइलें यहाँ से कॉपी करता हूँ, और डी ड्राइव में जहाँ मैंने जैम सर्वर इंस्टॉल किया था मैं वहां जाऊंगा। कहाँ जाना है मुझे? एच टी डॉक्स के फोल्डर में जाना है। और आपका जो फोल्डर मैंने बनाया था डबल एस के नाम से बनाया था, तो डबल एस ही रहने देते हैं, या जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में भी नाम चेंज कर सकते हैं। सारी फाइलें मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। अच्छा, समझ तो आ रहा है ना आपको? कोई तेज तो नहीं चल रहा जी मैं? सर, समझ आ रहा है, लेकिन ये जो आपने पीएचपी के अंदर जो सेटिंग्स बता रहे थे ना, वो सिर्फ बस बता ही रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ना आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख के कर लीजिएगा। फिर भी ओके सर। तो फिर मुझे आप SMS के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको उसका तरीका बता दूंगा, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा देखें, अब हम जब इस सर्वर को एक्सेस करेंगे तो सबसे पहली चीज हमसे पूछेगा वो लैंग्वेज, कि भाई आप हम्म। इसका डैशबोर्ड किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिर सेकंड पूछेगा हमारे पास वो चार चीजें जो मैंने इसको अलग से लिखी हुई हैं, तो जैसे कि डेटाबेस नेम, होस्ट नेम्स, पासवर्ड और होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने अलग से एक्सेल की फाइल, सॉरी वर्ड नोटपैड की फाइल में सेव की हुई हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अब मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मैं निकलूंगा, जल्दी जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। सर्वर पे एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? HTTPS: यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। सर्वर को एक्सेस करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। लोकल होस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे। ओ, एक मिनट ओपन करता हूँ, सॉरी। लोकल होस्ट स्लैश, और उसके बाद आपका जो फोल्डर का नाम है वो लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो क्योंकि लोकल होस्ट है तो HTTP पे चलेगा ये। एस क्यों कर रहा है? HTTP लोकल होस्ट। हम अपने यहाँ जैम सर्वर में आते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा
ये आपका फोल्डर एक्सेस हो गया। ठीक है, कोई सिंटैक्स एरर आ रहा था किसी वजह से ओपन नहीं हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले लैंग्वेज पूछता है कि आपका डैशबोर्ड किस लैंग्वेज का होना चाहिए। आप इसको इंग्लिश रखिएगा, अगर आप कोई उर्दू या कोई और लैंग्वेज रखते हैं तो फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वो हमसे चार चीजें पूछता है, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट। अच्छा, पांचवी चीज ऑप्शनल है, टेबल का प्रीफिक्स इंडेक्स। प्रीफिक्स इंडेक्स क्या होता है? वो ये बताता है कि आपका डेटा का प्रीफिक्स किस तरह से नजर आए। लेट्स गो पे क्लिक करूंगा। डेटाबेस का नाम क्या था? मेरा डेटाबेस का नाम था डेमो। ठीक है। यूजर नेम क्या था मेरा? रूट। कहाँ लिखा हुआ था जी? ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोटपैड की फाइल में लिखी हुई थी। ठीक है। और उसके बाद जो है मेरा पासवर्ड नहीं था। और उसके बाद सर्वर लोकल होस्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। टेबल का प्रीफिक्स इंडेक्स देखें, जो टेबल क्रिएट होगा, अगर आप प्रीफिक्स इंडेक्स रखते हैं तो उससे पहले ये नाम लिखा हुआ आएगा और उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो इसके टेबल होंगे वो क्रिएट होंगे। सारा डेटा टेबल्स के अंदर सेफ रहेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सबमिट करेंगे। चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। इफ यू आर रेडी, टाइम टू नाउ। आपने जस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। वो ऑप्शन है साइट का टाइटल। साइट पे टाइटल क्या देना है? तो मैंने यहाँ पे जैसे अब नाम लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मेरी जो है इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मैंने शॉप खोली यहाँ पे। यूजर नेम, अच्छा अब वो यूजर नेम तो डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए था। यहाँ जो यूजर नेम पूछ रहा है वो आपके डैशबोर्ड या सीएमएस का जो डैशबोर्ड है उसके लिए पूछ रहा है। तो यूजर नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो। पासवर्ड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो। वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, लेकिन मैं आसान, क्योंकि अभी लोकल यूज कर रहा हूँ तो मैं आसान पासवर्ड रख सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, यूज कंफर्म और वीक पासवर्ड, आप यहाँ पे टिक कर दें। आप वीक पासवर्ड रखना चाहते हैं तो वो उसको अलाउ कर देगा। और साथ ही साथ एक ऑप्शन बोलेगा सर्च इंजन पे विजिबिलिटी रखनी है या डिस्करेज करना है। तो विजिबिलिटी ऑलरेडी रहेगी, हम डिस्करेज करने की जरूरत ही नहीं है। हम इस पे इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि ये पासवर्ड आपका वीक है, आपने टिक नहीं किया था। मैं टिक कर देता हूँ भाई। अब ओके करता हूँ तो ये मेरे पास। सर ईमेल एड्रेस डालना हाँ, ऑप्शनल है? ऑप्शनल अभी नहीं है फिलहाल, आप अभी डाल दें info@info.com, कुछ भी लिख सकते हैं। हम्म। है ना कुछ स्ट्रॉन्ग? हाँ, ऑलरेडी इंस्टॉल कह रहा, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आपको दोबारा करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने अभी डेटाबेस खोलता हूँ, अपनी जो डेटाबेस हमने बनाई है उसको देखते हैं। डेमो के नाम से बिल्कुल खाली थी। अब जब हम क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस ने अपने कुछ एसेंशियल टेबल्स इसमें इंस्टॉल कर दिए, जिसमें यूजर, मेटा डाटा, पोस्ट, पोस्ट मीडिया, मेटा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है। तो आपने बस आज से इतना ही करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और पीएचपी हम्म। इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस हम्म। इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल हो जाए बस इतना आप हम्म। कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा और इस हम्म। दौरान चीज़ों की मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंस्टॉलेशन का इशू होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। अगर मैं फौरी तौर हम्म। पर जवाब नहीं दे सका, किसी मीटिंग में होऊंगा या कहीं क्लास ले रहा हूँगा, तो वो क्लास से हम्म। फाइल करके आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। ओके सर, बहुत। नेक्स्ट क्लास होगी किस दिन? नेक्स्ट क्लास अब वही है, संडे संडे क्लास चलेगी हमारी इंशाल्लाह। सर एक हफ्ता मैं इंतजार नहीं कर सकती, आप बीच में थोड़ा सा मैनेज कर लें प्लीज। देखिए, भले आप रात का टाइम निकाल लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज सर। के लिए तो आपने ही मना किया था ना। मैं एक काम करता हूँ, सर खुरम से बात कर लेता हूँ। देखिए, रात के टाइम में आप कब तक आप मुझे बता सकते हैं? सर असल में इस वक्त मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में रात जल्दी हो जाती है, कराची वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे। तो वैसे आप 9 बजे तक का टाइम सर ने मुझे बताया था। अगर आप दिन में नहीं है अवेलेबल तो फिर मैं रात में कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। ट्राई करते हैं। सर ट्राई ना करें प्लीज, कोशिश सही वाली कर लें।
मैं तकरीबन 2 महीने से ख्वार हो रही हूँ कि मुझे कोई टीचर मिल जाए, और ये सर खुर्रम भी तकरीबन 1 महीना हो गया है और हम नहीं पढ़ा सके हैं मुझे, यानी कि उनकी क्लासेस मैनेज नहीं हो रही थी। तो आपसे भी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने कि एक आप काम अपनी करता संडे हूँ, की क्लास लें। बात सुने मेरी। मैं जी। देखिए मीटिंग वैसे भी एंड हो रही है, मैं सर हम्म। खुर्रम से बात कर लेता हूँ, और सर हम्म। खुर्रम से बात करने के बाद फिर मैं आपसे जो भी होगा वो फाइनल कर बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। या सर ओके। खुर्रम आपको इन्फॉर्म कर देंगे मेरे बिहाफ पे। कोई मसला नहीं है, देखिए मेरे लिए तो मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर क्योंकि कराची में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लाइटों का इशू है बहुत ज़्यादा, तो हम्म। इंटरनेट कभी अवेलेबल ना हो, कभी ऐसा ना हो, तो फिर बात खराब हो जाती है। अभी भी मैं हम्म। रंगून वाला के अंदर बैठ के आपकी आज क्लास ले रहा हूँ। मैं भी स्पेशली उनके ऑफिस में आया हूँ खुर्रम भाई के, और वहां से बैठ के क्लास ले रहा हूँ। सर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस वक्त आप जिस दिन फ्री हूँ आप मुझे मैसेज कर दें या कॉल कर दें कि आज मैं फ्री हूँ इतने से 1 बजे तक, या 1 घंटे की हो, जैसे मर्जी क्लास दे दें, इनकी किसी भी दिन ले पॉसिबिलिटी हो सकते सकती है, पॉसिबिलिटी हो हैं। सकती है, कोई इतना मसला नहीं है। हाँ। संडे की क्लास तो डन है, ठीक है। बाकी ओके। क्लासेस हैं कि कभी हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए, कभी थर्सडे को हो जाए, हम्म। वो मैं हम्म। आपको मैसेज करके बता दूंगा, मीटिंग का लिंक भेजूंगा, और यानी एक हम्म। हफ्ते पहले बता दूंगा, आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। जी। लेकिन मैं पहले खुर्रम भाई से मतलब ये डिस्कस कर लेता हूँ ना, क्योंकि हाँ। मैंने उनको यही बताया था कि अगर रखना है नाइट का, कोई रात का टाइम रख सकते हैं। देखिए मैं 9 बजे अपने ऑफिस कोचिंग से छुट्टी करके निकलता हूँ, फिर मैं घर हम्म। पहुंचता तो आधा घंटा तो मुझे ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होता है ना। तो फिर जी। उसके बाद ही मैं अगर घर पहुंच के फौरन शुरू भी करूंगा तो भी 9:30 पौने 10 तो बज ही जाएगा ना। तो बहरहाल जी। मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है जल्दी का कोई टाइम निकाल लूँ, मैं खुर्रम भाई से बात करता हूँ, ओके सर। और जैसा होगा मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है? आज की क्लास का सेशन कैसा रहा? सर अच्छा रहा, और मुझे इंस्टॉलेशन तो हो जाएगी मुझसे, ये जो आपने मुझे समझाया ना, लेकिन जो ये अंदर की चीजें छोटी छोटी से आपने बताई है ना, ये मुझे थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है। मैं फिर आपसे जो है ना इसका वीडियो लिंक भी शेयर करवा दूंगा। और ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।